आज हम आपको मनीष कश्यप से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद हो सकता है कि आपके कानों से खून निकल जाए। जी हां दोस्तों, आपके कानों से खून निकल सकता है, इसलिए आप एक रुई ले लीजिएगा। क्या जानते हैं आप कि मनीष कश्यप को बीजेपी क्या समझ लिया है? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, मनीष कश्यप को बीजेपी दूध में पड़े एक मरे मक्खी समझ लिया है। मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा हूं, लेकिन इसको फिर से सीधा कर देता हूं। मनीष कश्यप को बीजेपी क्या समझ लिया है? तो मनीष कश्यप को बीजेपी समझ लिया है दूध में मरा हुआ एक मक्खी जिसका कोई काम नहीं होता है। माफ कीजिएगा, मनीष कश्यप को मैं एक मरे हुए मक्खी से तुलना किया हूं, इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों से माफी मांगता हूं, लेकिन मैं इसका सबूत भी दूंगा। उसके बाद आप समझ जाइएगा क्यों मैंने मनीष कश्यप को दूध में मरा हुआ मक्खी बोला। चलिए, सबसे पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जो फोटो नजर आ रही है, जरा उसे आराम से देखिए। आराम से मतलब देखने का मतलब एक एक चीजों को पढ़िए, एक एक चीजों को देखिए और फोटो देखिए। इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है? अमित शाह जी एकदम बड़े फोटो में, एकदम ऐसे जो है मेरे तरह बॉडी सॉडी दिखाते हुए अमित शाह जी जो है वो गरजते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर में देखिए नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं, नड्डा साहब दिख रहे हैं, नीतीश कुमार जी दिख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा दिख रहे हैं, चिराग पासवान दिख रहे हैं। नीचे में हमारे पश्चिमी चंपारण बेतिया से जो एनडीए के उम्मीदवार है, यानी बीजेपी के जो उम्मीदवार है, हमारे माननीय श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जरा बताइएगा कि इस तस्वीर को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? ये तस्वीर क्या बता रही है? ये तस्वीर का मतलब क्या है पता है? इस तस्वीर का मतलब है कल 19 मई को अमित शाह जी रमना मैदान में, लिखा हुआ है दिख रहा होगा, रमना मैदान में 2 बजे दोपहर को आ रहे हैं रैली करने, यानी जनसभा करने। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपको इस फोटो में कहीं भी मनीष कश्यप नजर आ रहे हैं? नहीं, क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? चलिए, अब मैं बात बता रहा हूं, अब वो बात बताता हूं। मैंने बोला ना मक्खी, दूध में पड़ा हुआ मरा हुआ मक्खी। चलिए, अब आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए कि मनीष कश्यप को क्या कोई भी बिहार के बीजेपी का कोई भी आदमी भाव दिया है? अगर दिया है तो ज़रूर बताइएगा, हमें तो पता है जितना कि नहीं दिया है। क्या बीजेपी बिहार ने मनीष कश्यप को बीजेपी का नेता एक्सेप्ट किया है? नहीं किया है। क्यों नहीं किया है बाद में बताएंगे। चलिए, अब बात करते हैं कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो फोटो आप देख रहे हैं, ये है कल होने वाला पश्चिमी चंपारण में एक रैली जिसमें अमित शाह जी पहुंच रहे हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल भी होंगे और तमाम जो भी पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के जो भी लोग हैं, विधायक हो या जो भी हो, सभी उस मंच पर पहुंचेंगे, रमना मैदान पहुंचेंगे। लेकिन क्या मनीष कश्यप को वहां नहीं होना चाहिए था? मनीष कश्यप भी तो पश्चिमी चंपारण का है और वो भी भाजपा का नेता है, तो आखिर मनीष कश्यप का फोटो क्यों नहीं है? और आखिरकार मनीष कश्यप कहां है? तो मैं बता दूं, मनीष कश्यप है मनोज तिवारी जी के पीछे। मनोज तिवारी जी का प्रचार प्रसार करने में व्यस्त है। पता है क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप को बिहार में बीजेपी भाव ही नहीं दे रही है। ये सच है, मनीष कश्यप को बीजेपी बिहार में वैल्यू नहीं दी जा रही है। सबूत चाहिए तो सबूत के तौर पर आप बीजेपी बिहार ट्विटर पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, कहीं भी जाइए और ज़रा देखिए कि क्या मनीष कश्यप जब बीजेपी में शामिल हुए हैं तो क्या मनीष कश्यप के बारे में बीजेपी बिहार ने ट्वीट किया है या कुछ लिखा है कि हाँ कांग्रेचुलेसन मनीष कश्यप जी, या कुछ भी? देखकर बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में हमको। अब आगे की बात करते हैं। क्या आपको पता है मनीष कश्यप अगर पश्चिमी चंपारण बेतिया से चुनाव लड़ते तो उनको कितना वोट मिलता? एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। वीडियो यहां तक देख रहे हैं इसलिए हम आपको खुशखबरी दे देते हैं। जो लोग भाग गए होंगे उनको ये खुशखबरी नहीं मिलेगा, लेकिन एक तरीके से समझिए कि ये खुशखबरी नहीं है मनीष कश्यप के लिए या मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए दुख की बात है। क्या आपको पता है मनीष कश्यप चुनाव लड़ते तो उनको कितना वोट मिलता? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएंगे आपको सीनियर जर्नलिस्ट। सीनियर जर्नलिस्ट का मतलब जो बहुत ऊंचे लेवल के पत्रकार हो, जिनको राजनीति का हर चीज पता हो, वो आपको बताएंगे कि मनीष कश्यप को कितना वोट मिलता। उसके बाद हम ये वीडियो क्लिप के जरिए ही दिखा देते हैं। उसके बाद हम आपको एक ऐसा चीज दिखाएंगे, और एक ऐसा चीज दिखाएंगे नहीं, बताएंगे, जिसको सुनने के बाद आप लोग अगर मनीष कश्यप के समर्थक होंगे तो दिल टूट जाएगा, बाकी विरोधी होंगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे समझते हैं। चलिए वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद बात करते हैं। पश्चिमी चंपारण संजय जायसवाल फिर से, और उनके सामने है मदन मोहन तिवारी।
टिकट को लेकर बहुत कयास लगाए गए, शाश्वत केदार की चर्चा हुई, लेकिन टिकट मिला आखिर में मदन मोहन तिवारी को। और संजय जायसवाल ने देखा कुछ विधानसभा क्षेत्रों में परेशानी खड़ी कर रहे हैं मनीष कश्यप, चर्चित यूट्यूबर, तो मनीष कश्यप को बीजेपी में ही शामिल करा दिया। लेकिन मनीष कश्यप को अब चंपारण की चिंता नहीं है, वो मनोज तिवारी के साथ दिल्ली में लगे हुए हैं। तो संजय जायसवाल के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा, उनके लिए काम कर रही एक एजेंसी ने कहा कि फीडिंग बहुत गड़बड़ थी, जो लोग कह रहे थे, लेकिन मोदी के नाम का भरोसा है। और कांग्रेस किस तरीके से वहां लड़ रही है, यह कहा जाता है कि वहां ब्राह्मणों की अच्छी पैठ है। क्या चंपारण को आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं? पश्चिमी चंपारण से ज्यादा पूर्वी चंपारण को समझेंगे, लेकिन पश्चिमी चंपारण के बारे में आपका क्या अनुमान? नहीं है, देखिए, ये मदन मोहन तिवारी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, वो विधायक रहे हैं वहां से, और एक बड़ा वोट जो बीजेपी का सबसे कोर वोट है ब्राह्मण, वो उनके तरफ रुझान दिखा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो वोट जो मेजर डेंट हो गया है और बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो रहा है ब्राह्मण वोट का। मनीष कश्यप से जो नुकसान होना था उसको उन लोगों ने कंटेन कर लिया, उनको उनका नहीं जाना अपने आप में बीजेपी के लिए एक फायदे की बात हो गई कि वो जो भी 10-20 हजार वोट खराब करते वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं जा रहे हैं, तब भी बीजेपी को फायदा है। लेकिन मदन, देखिए, यहाँ कैंडिडेट चुनने में कांग्रेस ने बड़ी होशियारी की। कई लोगों के नाम चल रहे थे, आपने कहा शाश्वत केदार, उनको पार्टी एक बार लड़ा करके देख चुकी है वाल्मीकि नगर से। फिर यहाँ चर्चा चली थी, मैं अजय उपाध्याय की, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ कांग्रेस के हैं, उनकी भी चर्चा, ब्रजेश पांडे की भी चर्चा चली, लेकिन अंत में ये सब, हाँ, इन विजय शंकर दुबे, लेकिन बाहर से ले आना, उस सबके मुकाबले जो सबसे अच्छा कैंडिडेट हो सकता था वो कैंडिडेट लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। और ये एक सोच भी है लोगों को कि हम लोग प्रकाश झा को नहीं जिता सके। ब्राह्मणों में एक सोच भी है कि वो प्रकाश झा जीत सकते थे, और पहली बार में तो बहुत कम अंतर से हारे थे, वो जीती जाते। तो वो एक, इस वजह से वो एकजुटता दिख रही है उनके साथ। वहां उस इलाके में मुस्लिम वोट भी है और यादव वोट भी है। अगर ये वोट आता है, साथ में जुड़ता है, तो संजय जायसवाल के लिए लड़ाई थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन फिर हम वही कहते हैं, अच्छा, उसमें कुछ एक इलाका जो है, जो सुगौली का, खासतौर से सुगौली का जो इलाका है, मझौलिया और सुगौली का इलाका जो है, 2 विधानसभा ये जो क्षेत्र है, यहाँ मल्लाह वोट भी बहुत है, मल्लाह भी काफी अच्छी संख्या में है, और ये वहां राजनीति करते रहे हैं लोग, ओम प्रकाश चौधरी वगैरह, उस इलाके में मल्लाहों का नाम रहा है सुगौली में। तो और ब्राह्मण भी बहुत है, सुगौली में भी ब्राह्मण बहुत है विधानसभा में, जहां से सुरेश मिश्रा भी एमएलए रहे और अशोक मिश्रा भी चुनाव लड़े थे, भूमिहार भी एक बार वहां से एमएलए हुए, चंद्रशेखर द्विवेदी। तो उस इलाके में अगर ये वोट मल्लाह का जाता है साथ में कांग्रेस के, तो ये फिर एक बड़ा डेंट हो जाएगा। अगर ब्राह्मण पूरी तरह से आ जाए, ब्राह्मण के नाम पर कुछ भूमिहार भी अगर उनके साथ आते हैं, कई सीटें हैं उसमें, कई सीटें हैं वहां, कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं, बेतिया अपने आप में है, मझौलिया है या सुगौली है, ये भूमिहार भी है, कुशवाहा भी है। लेकिन हम कुशवाहा अभी हम इसलिए रखे थे कि वो न्यूट्रल कास्ट है, जहां कैंडिडेट नहीं है उसका। लेकिन अगर ब्राह्मण के नाम पर ब्राह्मण आता है उनके साथ, जो कि आ रहा है, हमको सूचना है, ब्राह्मण की होने की वजह से कुछ भूमिहार जुड़ते हैं, अगर उनके साथ मल्लाह जुड़ते हैं, यादव मुसलमान का वोट आता है, तो पसीने छूट जाएंगे वहां संजय जायसवाल को वोट आते आते। आप ये बात एकदम ध्यान रखने की जरूरत है, और उनकी जरा सी भी लापरवाही उनके वोट को बहुत नुकसान पहुंचा देगा, मदन मोहन तिवारी जिस तरह से लड़ रहे हो। चलिए, तो ठीक है, मदन मोहन तिवारी मजबूती से लड़ रहे हैं, संजय जायसवाल संघर्ष में फंसे हुए हैं। वाह, क्या बात है। अब आप समझ गए होंगे कि मनीष कश्यप को बीजेपी ने इसलिए नहीं खरीद लिया, कोई वजह था इसलिए खरीद लिया, खरीद लिया मैंने बोल दिया गलती से, क्योंकि मनीष कश्यप को किसी ने खरीदा नहीं है। खैर, आगे की बात करते हैं। आगे की बात जो मैंने बोला आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जितना उम्मीद है और जितना हमें सूत्र बता रहे हैं कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होगा, मनीष कश्यप का वैल्यू जो है वो पूरा गिर जाएगा। ऐसे तो पूरा गिर ही चुका है, देख ही रहे हैं कि मनीष कश्यप का टोटल क्रेज खत्म हो चुका है। इस बात का दुख है, मनीष कश्यप के समर्थकों को दुख है, मुझे भी दुख है। यह नहीं होना चाहिए था। खैर, इसकी जो ये हुआ है तो सिर्फ मनीष कश्यप की वजह से ही हुआ है। अब बात करते हैं जो मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट बात ये है, हो ना हो, मनीष कश्यप का जो राजनीतिक करियर है वो ख़त्म होने जा रहा है। अब कौन बचा सकता है तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, राजनीतिक करियर ख़त्म होने जा रहा है। हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद मनीष कश्यप को बीजेपी निकाल फेंके, हो सकता है, क्योंकि मनीष कश्यप को बीजेपी बिहार इतू सा भी वैल्यू नहीं दे रही है। जो दिख रहा है वही हम बता रहे हैं। खैर, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा, और जो बातें हैं मैं वही स्पष्ट रूप से रखा हूँ।
बस इतना ही आज के लिए। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब मार लीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बिहार, जय हिंद।